सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी, कि एक बात आती कि अक्सर ये भूल होती कि सारा कुछ और हो रहा है और हम समझ कुछ और रहे हैं। तो कैसे कल्याण होगा? तो कहते हैं कि एक सेठ जो दुनिया से जाने का टाइम आ गया तो उनके बच्चों ने पूछा कि पापा जी, आपने इतना सारा जो धन कमाया तो अब आप जा रहे हैं तो कहीं अगर इधर उधर रखे हैं कुछ तो हमें बता दें ताकि हमारे जीवन में उसका हम उपयोग कर पाएँ। तो कहते हैं कि मरता हुआ सेठ ने इशारा किया उंगली उठा करके दीवार की तरफ। तो बच्चे समझ गए कि इनके पास एक भी पैसा या मलकियत नहीं है, सारा इन्होंने घर की दीवार बनाने में, घर बनाने में खर्च कर दिया। यही है जो कुछ है। लेकिन सेठ जी ये समझाना चाह रहे थे कि इस दीवार के अंदर हमने सब पैक करके रखा है, पोटली बना के, बहुत सारा सोना और चांदी। तो इशारा कुछ और ही हो रहा था। अगर सही सटीक इशारा समझ जाते तो उनके हाथ बहुत खजाना लग जाता था, लेकिन इशारा सही नहीं समझे, जिसके कारण उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं, वो एक अंधेरे में ही रह गए। तैसे इशारा हमें भी सदगुरु का कुछ और ही हो रहा है और हम समझ कुछ और ही रहे हैं, जिसके कारण हमारा ज़िंदगी परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। हमारी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आनी चाहिए, जो बात बननी चाहिए, एक संत वाला स्वभाव और जीवन, वो बन ही नहीं पा रहा है। क्योंकि वो जो कुछ भी सारा सतगुरु कह रहे हैं वो सारी बातों को हम हमारे मन के मुताबिक मैच करते हैं, ना कि जो कहा जा रहा है वो समझ पा रहे हैं। जैसे तीसरे प्रण की ही बात करें कि कहते हैं कि खान पीन है तन के खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। तो ये बातें जो समझा रहे हैं सतगुरु, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं और हम समझ क्या रहे हैं? वो कहना ये चाह रहे हैं कि खान पीन है तन के खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। कि मतलब ये तन क्या है? एक मिथ्या है। तो इस मिथ्या तन के निर्माण के लिए इसको जो है भरने के लिए हम निर्दयता पे ना उतरें। कहते हैं खान पीन में सुधार लाने की बात हो रही है, रूह का कोई संबंध नहीं। यानी जो सच्चाई है उससे कोई लेना देना नहीं है। तन मिथ्या है तो मिथ्या को बचाने के चक्कर में हम जो है हिंसक ना बन जाएं। हमारा जो आहार हो वो इस तरीके का ना हो। कहते हैं ना कि हमसे संत बनाया जा रहा है और संत की परिभाषा बताते कि
संतन के मन रहत है सबके हित की बात। घट घट देखे अलग को, पूछे जात न पात। तो जो घट घट में अलग देख रहा है तो मात्र इंसानों के घट में ही नहीं, पूरी कायनात में कण कण में जो भी जीव हैं, पंछी हैं, पशु हैं, इस सारे के ऊपर दया रखने की बात की जा रही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना लाने का मतलब ये नहीं होता कि खाली हम इंसान हैं तो इंसानों से प्रेम करना, बाकी जानवरों के प्रति निर्दयता का भाव लाना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब हो जाता है कि सारा जगत मेरा है, यानी एक ज़मीन पे चींटी भी चल रही है तो वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। हम इस तरीके से पूरी कायनात से प्रेम करें, हमारे दिल में किसी के लिए निर्दयता ना हो, ऐसी भावना से युक्त होने की बात की जा रही है। तो फिर हम इस तरीके का आहार ले रहे हैं जो किसी का गला काट के, किसी को दर्द दे के, पीड़ा दे करके हमारे लिए तैयार होता है, तो वो कहाँ बात बन रही है हमारे जीवन में, वसुधैव कुटुंबकम वाली या संत वाली भावना। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो है कि खान पीन है तन की खातिन, रूह का कोई संबंध नहीं। मतलब इशारा ये हो रहा है कि ये मिथ्या शरीर है, इसको पालने के लिए हिंसा मत करो, क्योंकि आप कितना भी हिंसा कर लोगे, आप जो कर्म कमा रहे हो तो भुगतने आपको हैं। इस शरीर का कुछ टाइम तक आपका साथ है, उसके बाद ये छोड़ देगा आपको, दुनिया का छूटता है शरीर। तो इसको पालने के लिए गलत कर्म ना करें, इसको सुख पहुंचाने के लिए किसी का अनहित ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो समझाने का प्रयास सदगुरु कर रहे हैं और हम समझ पा रहे हैं कुछ अलग ही, तो हम बात को समझें कि हमें जो संत बनाया जा रहा है तो हमारे व्यवहार, आहार और हमारा चलना फिरना बोलना सब कुछ एक हित वाला भाव से हो, ना कि किसी का अनहित करके, किसी का दिल दुखा करके और अपने इस मिथ्या जीवन का जो है कि व्यवस्था लगाएं। तो आइए इस बात को समझें हम और हमारे अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करें, गुरु को इशारों को सही तरीके से समझने का प्रयास करें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।